त्रिपुरा लाइव न्यूज। जिस तरीके से आजकल युवा और युवतियों में जो है गुप्त रोग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कहीं लोग जो है शर्माते हैं गुप्त रोग बताने में। इसके अलावा जो मानसिक रोग है, मेंटल जो है, आजकल बहुत सारे लोग जो है स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है जिससे उनकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ने लगती है। इसके अलावा नशा इतना ज्यादा होने लग गया है कि लोग अल्कोहल हो गया, कितने भी तरह के सिगरेट हो गए, गुटखा हो गए, पान मसाला हो गए, छोड़ नहीं पाते हैं। चाहे उनके माँ बाप परेशान रहते हैं, घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर कुमार सत्यदर्शी जी, एमबीबीएस और एमडी है। करेंगे किस तरीके से आजकल युवाओं को एक तरह सलाह देना चाहेंगे नशा से दूर रहे और किस तरह से गुप्त रोग भी अपने बता पाए। स्वागत है हमारे मधेपुरा लाइव न्यूज में। सबसे पहले तो मैं मधेपुरा वासियों को बधाई देता हूं और आप लोग को कि आप इस विषय पर बात करने आए हैं। मैं डॉक्टर कुमार सत्यदर्शी न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूं और पिछले 1 साल से मैं इस शहर में हूं। यहाँ मानसिक रोग जो मेंटल इलनेस है और नशा दोनों बृहद स्तर पे है, काफी है, लेकिन जितना ज्यादा है उतना ही इग्नोर्ड भी है। लोग बीमारियों को समझते नहीं या इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। मैं अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा हूं। मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी पदस्थापित हूं और मुझसे जितना संभव हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूं। लोग धीरे धीरे जान रहे हैं, आ रहे हैं और काफी बेनिफिट भी हो रहा है उन लोगों को। क्या कहना चाहते हैं? आजकल युवा जो है बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिनके कारण मेंटली एक तरह से वो जो है मरीज की तरह बन जाते हैं। कई तरह युवा ऐसे हैं कि जो अभी तक इनसे बाहर डिप्रेशन में जाते रहते हैं। इस तरीके से उनको मतलब उपाय है इनसे बाहर निकलने का? क्या एक तरह सलाह देना चाहेंगे ताकि वो डिप्रेशन वगैरह में ना जाए? स्ट्रेस या तनाव जो है ना, वो लाइफ में नॉर्मल है, चीजें हैं। जस्ट आप ये सोचिए, स्ट्रेस लाइफ में ना साल्ट के जैसा, नमक के जैसा है। अगर आपके भोजन में नमक ना हो तो बेस्वाद है और नमक ज्यादा हो जाए तो भी खाने के लायक नहीं है, तो भोजन वो खाने के लायक नहीं है। आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेस लेना जरूरी है, लेकिन ये स्ट्रेस डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मतलब आप स्ट्रेस लेकर के अपने और कोई फंक्शंस में डिरेलमेंट नहीं आनी चाहिए। बाकी कामों में दिखना नहीं चाहिए स्ट्रेस, नहीं दिखना नहीं चाहिए। जैसे कि उसके वजह से आपकी नींदें गायब हो रही है, आप भूल जा रहे हैं, आपके जीवन में लगता है खुशियां नहीं रही, आप उसी चीज का टेंशन लिए हुए, तो ये डिस्ट्रेस है। तब जब आप काम को छोड़ना, सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शंस हो जाता है, तो हम मानते हैं कि अब वो इलनेस हो गया है। अदरवाइज स्ट्रेस मोटिवेशन का काम करता है और आगे बढ़ने के लिए जरूरी भी है। अच्छा, आपके पास काफी सारे पेशेंट आते होंगे मेंटली रिलेटेड। किस किस प्रकार के पेशेंट आते हैं, क्या बताते हैं, क्या क्या परेशानी है? देखिए, मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर जो आईसीडी है, इंटरनेशनल डिजीज ऑफ क्लासिफिकेशन, वो बहुत वाइड रेंज का है। और जो सबसे दुख की बात है कि यहाँ लोग कहीं कहीं और से इलाज कराते हैं, झाड़ फूक में जाते हैं और बहुत अन्य विभाग के जो स्पेशलिस्ट है वहां जाते हैं। उसको पता ही नहीं है कि कैसे करना है। हाँ, मेंटल इलनेस की वजह से अब क्रोनिकली बहुत दिनों से गैस बन रही है, पेट खराब है, पच नहीं रहा, और लोग बहुत
दूसरे दूसरे विभाग के डॉक्टर से संपर्क कर रहे हैं, जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, और बहुत सालों बाद जब कभी भटकते हुए हमारे पास आ जाते हैं तो उनका निदान होता है। अगर वही लोग पहले अगर संपर्क करें तो जिस मानसिक रोग के बारे में ये एक मीथ है कि ये ठीक नहीं होता है, वो बिल्कुल ठीक होता है। मानसिक रोग के वैसे लक्षण क्या होते हैं? मानसिक रोग बहुत तरह के होते हैं, जैसे लोग मुक्त सिजोफ्रेनिया। अब मैं सिजोफ्रेनिया के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे सिजोफ्रेनिया जो होती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आदमी अगर गुमसुम रहना शुरू करे, अकेले अकेले, उसको दिन दुनिया आपके परिवार में कट कट के रहने लगे, आप कहेंगे ये तो ऐसा ही है, थोड़ा सा रिजर्व टाइप का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर वही लोग धीरे धीरे जो है ना गुमसुम रहना, अपने में ही वो बुदबुदाता है, मुस्कुराता है। आप देखेंगे कि जो वो दूसरों पर शक करता है, शक करना, अपने आप हंसना, बुदबुदाना, कुछ पूछने पर सही सही जवाब नहीं देना, उल्टा पुल्टा बोल देना, या 10 बार पूछ रहे हैं तो एक बार कुछ हाँ ना में जवाब देना। जब आदमी अपना केयर भी ठीक से नहीं करने लगे तो समझ जाइए कि इनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और इसको किसी न किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना है। ये हो गए साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया लाइक डिजीज है, डिसऑर्डर। ठीक उसी तरह से डिप्रेशन है। डिप्रेशन अक्सर लोग मानते हैं कि वो नींद, भूख या किसी तरह का टेंशन हो गया तो डिप्रेशन। एक एटिपिकल डिप्रेशन भी होता है जहां आदमी खुश रहता है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ दिनों से उसके हाथ पे, उसमें क्या होता है ना, भूखे ज्यादा लगती है, आदमी खूब खाता है, नींद भी खूब सोता है, उसके हाथ पैर में फिर भी कमजोरी लगता है। अब ऐसे ऐसे बीमारी इस तरह के होते हैं कि लोगों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि इसको बीमारी है या क्या है। हाँ, तो ये हो गया। अब एंजाइटी के बारे में बात करते हैं तो एंजाइटी जो है, जैसे कि अब अचानक से जो है घबराहट होना, बेचैनी होना, हाँ, सांसें फूलना या सांस लेने में दिक्कत होना, तो लोगों को लगता है कि मुझे लगता है हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है। वो पहले भी करना भी चाहिए, उनको फिजिशियन से मिलना भी चाहिए, लेकिन तो कराते रहते हैं। हाँ, कराते रहते हैं, बार बार ECG कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, इको कराएंगे, अरे सब कुछ ठीक है, फिर भी वो साइकेट्रिस्ट से नहीं मिलते हैं क्योंकि लगता है ये तो पागल के डॉक्टर हैं। सबसे बड़ी बात है कि समाज में जो एक चीज की बनी हुई है, एक आम धारणा जो अब तक बनी हुई है, वो ये है कि साइकेट्रिस्ट या न्यूरोसाइकेट्रिस्ट मतलब पागल के डॉक्टर। पागल मतलब किसको आप सब, हम सब जानते हैं कि जो रोड पर मान लीजिए विचित्र रूप में मिलते हैं उनको लोग मानते हैं, बोलते रहते हैं। हाँ, उनको मानते हैं। अरे नहीं, वो लोग भी हैं, डिस्टर्ब हैं, जो अच्छे से खाते पीते हैं, रहते हैं घर में, लेकिन अगर वो चुप चुप रहते हैं, घर वालों से या रिश्तेदारों से नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं, तो उनको भी दिखाने की जरूरत है। अच्छा, बहुत लोग जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि हल्का हल्का जैसे दारू वगैरह कभी कभार पीना चाहिए, हफ्ते में 1-2 आध बार। अब बहुत लोग बोलते हैं नहीं, बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए, दारू छुटकारा चाहिए। तो छुटकारा दारू से मिल सकता है? नहीं, अल्कोहल एक सब्सटेंस है और यह हमारे मेंटल हेल्थ को ही नहीं, फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। फिजिकल हेल्थ इन द सेंस कि आपके लीवर को डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है। देखा जाए तो अल्कोहल किसी बीमारी का हल नहीं है कि जो कहीं सजेस्ट करेंगे, और कोई भी चीज एक मात्रा में थोड़ी बहुत चल सकती है, उसको अलाउ किया जाता है। हाँ, अलाउ किया जाता है। हाँ, लेकिन देखिए, आदत होना और लत बनना 2 अलग अलग बातें हैं। लत नहीं लगनी चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि उसको वो ना मिले तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या सब काम को छोड़ छाड़ के उसी पर आप उसी काम को कर रहे हैं, तो यह बीमारी का रूप है। मतलब ये नशा छुड़ाने का मतलब कितने दिन का रहता है प्रोसीजर? देखिए, नशा छुड़ाने का, हर नशे का अलग अलग क्राइटेरिया है।
स्टेज देखा जाता है। हाँ, वो किस स्टेज में है, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वो डिपेंडेंसी में है या जस्ट हार्मफुल यूज है या यूज है, बहुत सारी बातें हैं। तो और हर नशे का जो है ना टाइम पीरियड जो है ना अलग अलग है छुड़ाने का। एक सेशन या 2 सेशन में कहीं कुछ नहीं होता है, उसके लिए लगातार डॉक्टर से मिलना पड़ता है और पेशेंट को सेल्फ मोटिवेटेड भी होना पड़ता है। केवल एज ए थेरेपिस्ट हम नहीं, पेशेंट को भी उसमें कोऑपरेट करना पड़ता है, तभी छूटता है। और कोई कहते हैं कि संयम एक ऐसा युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। नशा में जो है संयम की बहुत जरूरत है, तभी आप छोड़ पाएंगे। दवा जो है मदद करती है छोड़ने में। मास्टरबेट वगैरह से फर्क पड़ता है फिजिकली? देखिए, मास्टरबेशन पर अगर देखा जाए तो मोर देन 70% यंग जनरेशन यूथ मास्टरबेट करते हैं और यह एक नॉर्मल फिनोमिनन हो चुका है। लेकिन मैंने कहा ना, किसी चीज की लत नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। लगता है हम 1-2 बार कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, इट्स टाइप ऑफ प्लेजर। लोग प्लेजर के लिए करते हैं, आप कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। मोर देन 3 टाइम्स पर वीक नहीं होना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 3-4 बार कर रहे हैं तो आप क्रॉस लिमिट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे कपल टाइमिंग की वजह से जो है एक दूसरे को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैन का टाइमिंग जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इनको बढ़ा सकते हैं एक तरह से? देखिए, ये सबसे पहले तो हर इंडिविजुअल का सेक्सुअल प्रेफरेंसेस अलग होता है, सेक्सुअली अलग अलग पोटेंशियल होता है। एक तरह से एवरेज सेक्स टाइम 5 मिनट रखा गया है, बड़े बड़े डॉक्टर जैसे कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है 5 मिनट या 10 मिनट। और सेक्स ड्यूरेशन और ये बहुत ही इंडिविजुअल चीज है, ये बहुत ही इंडिविजुअलाइज है। इसको जनरलाइज वे में कहीं भी नहीं कहा गया है कि ये इतना मिनट इतना मिनट। और हाँ, लेकिन है क्या, यह एक आर्ट है। सेक्स इज नॉट ए फिजिकल प्रोसेस, इट्स ए साइकोसोमेटिक प्रोसेस एंड इट्स एन आर्ट। स्टार्ट्स विद द ब्रेन एंड एंड्स एट योर ऑर्गन। कंपल्सरी है दोनों सेटिस्फाइड हो पाए, नहीं हो पाता, एक हो पाता है। तो एक अगर ऐसा भी होता है कि somebody is hypoactive, sexually hypoactive, somebody is sexually hyperactive। जो सेक्स जो बिल्ट है, हर इंडिविजुअल का अलग अलग डिमांड होता है। कोई लोग कम में ही संतुष्ट होते हैं, कोई लोग ज्यादा में संतुष्ट होते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं। हाइपर सेक्सुअलिटी एक बीमारी भी होती है जो कि सिजोफ्रेनिया में, डिप्रेशन में या मूड डिसऑर्डर में बढ़ जाता है। साइज वगैरह भी डिपेंड करता है? नहीं, साइज मैटर नहीं करता है। मैंने कहा ना कि यह एक साइकोसोमेटिक प्रोसेस है और एक आर्ट है, इसमें साइज का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। हाँ, एक अब कि एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, 3.5 इंच 5 इंच तक स्टैंडर्ड साइज है। जो बुक कहता है कि लेस देन 3.5 नहीं होना चाहिए, 3.5 to 5। लड़कों में देखते हैं युवाओं में नाइट फॉल का प्रॉब्लम रहता है, किस वजह से, किन कारणों से हो सकता है? नाइट फॉल, सबसे पहले तो ये जानिए कि नाइट फॉल कोई समस्या है नहीं। लोग लेकिन चूंकि लेस एजुकेटेड हैं, उनको पता ही नहीं है कि यह नॉर्मल बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये हर व्यक्ति में नाइट फॉल ये बताता है कि नाउ बॉडी इज मैच्योर एंड somebody is ready to get married, मतलब कि अब आप शादी कर सकते हैं। ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। नॉर्मल डॉक्टर बोलते गर्म चीज मत खाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गर्म ठंडे से कोई लेना देना नहीं है। नाइट फॉल मैंने कहा नहीं कि नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी है ही नहीं है। हाँ, किसी को अगर बहुत उम्र तक बहुत चीज ना हो तब दिक्कत है, हो रहा है, इट्स ओके। हाँ, लेकिन कहा ना मैंने, लेस एजुकेशन की वजह से, उसके बारे में सही जानकारी नहीं रहने के कारण से लोग बहुत जगह इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर की दवा कराते हैं। हाँ, नाइट फॉल अगर आपको बहुत प्रॉब्लम करता है तो उसके लिए भी मेडिसिन है, देते हैं और ठीक हो जाते हैं। इरेक्शन के लिए जैसे कहीं तरह की प्रॉब्लम होती है, युवाओं में इरेक्शन नहीं हो पाता काफी टाइम तक, ये भी एक तरह से प्रॉब्लम है या ये भी नॉर्मल ही है? इरेक्शन का प्रॉब्लम जो है, सबसे पहले जो लोग नशा करते हैं उनको जल्दी हो जाता है। जो लोग
एरोक्सिन का बहुत सारे कारण है, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या डिसलिपिडेमिया है। इस सब वजह से जब ब्लड फ्लो घट जाता है या कोई न्यूरल प्रॉब्लम, नर्व इंजरी होता है तो भी इशू होता है। तो पहले इन चीजों को रूल आउट करना पड़ता है कि ये चीजें तो नहीं है। खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, उसमें खान पान पर ध्यान देना पड़ता है। चाहे इरेक्शन का इश्यू हो, उसमें तो ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे मार्केट में कई सारे टेबलेट है जो टाइमिंग बढ़ाते हैं, स्प्रे वगैरह है, क्या ये सही होता है यूज? नहीं, नहीं यूज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क करके ही दवा लेनी चाहिए। नीम हकीम खतरे की जान है, इन चीजों से परहेज करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सत्यदर्शी जी, इनका साफ साफ कहना है गुप्त रोग संबंधित जरूर एक बार चेक करा ले। मानसिक रोग किसी प्रकार को हो जरूर एक बार चेक करा ले। और किसी भी प्रकार की जो है नशा मुक्ति छुड़ाने के लिए दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, छुड़वाना चाहते हैं कोई पेरेंट्स, अपने बच्चों का जरूर एक बार संपर्क करें। जिला मधेपुरा से रंजन जसबग रिपोर्ट।